ये देखिए खाला। इतने ज्यादा पैसे कहाँ लिए फिर रही है तू? लिए नहीं फिर रही खाला, मैंने मंगवाए हैं। वो सुबह चाचा शरफू दे गया था। वो इतने ज्यादा पैसे लेकर आ गया? कोई लूट लेता तो? और वैसे भी यहाँ कहाँ रखेगी तू? उसी के पास रहने देती, तेरे ब्याह में काम आ जाते। नहीं खाला, ये पैसे मेरे ब्याह के लिए नहीं है, ये मैंने आपके लिए मंगवाए हैं। मेरे लिए? मैं समझी नहीं नज्जू। ये मेरी तरफ से है खाला, मेरा भी तो कुछ हक बनता है ना कि खालू की वफात के बाद मैं भी इस घर के लिए कुछ कर सकूं। कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही है तू? रख अपने पास ही, अब ऐसे भी हालात नहीं है कि हम भूखे मरे जा रहे हैं। देख नज्जू, तेरा जज्बा अपनी जगह पर, लेकिन ऐसे थोड़ी किसी से पैसे ले लेते हैं। खाला, अब मैं आपके लिए किसी हो गई हूँ, अब मैं आपकी कुछ नहीं लगती। अरे क्या कर रही है पागल? मेरे पास तो जो कुछ भी है खाला, मैं तो खर्चती नहीं, बस ठेके के पैसे आते हैं और जमा होते रहते हैं। मैंने सोचा आपके काम आ जाएंगे, इस घर के काम आ जाएंगे। अच्छा, रख लेती हूँ मैं, तू रो ना। अब तो खुश है ना तू? हाँ खाला, अब मैं बहुत खुश हूँ। शुक्र मैं आपके और इस घर के किसी काम तो आई। ऐसे नज्जू, तू इतनी अच्छी है अंदर से, ये तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था। ये गम तो मेरे साथ कब्र तक जाएगा। मुझे तो फिक्र है कि आप कहीं बीमार ही ना पड़ जाओ। मोमिना को, अजान को, इस घर को आपकी बड़ी जरूरत है। मोमिना और अजान की कोई खुशी नहीं देखी और अंकल चले गए। बड़ी बड़ी बातें करने लग गई है नज्जू। हर इंसान अपनी किस्मत साथ लेकर आता है, और जिंदगी और मौत का क्या पता है। इंशाल्लाह सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। अजान की नौकरी लग गई है ना? एकदम कितना सीरियस हो गया मेरा बच्चा। कभी किसी चीज की परवाह ही नहीं करता था। लगता है रातों रात बहुत समझदार हो गया मेरा बच्चा। जिम्मेदारी का बोझ कितनी जल्दी इंसान को मैच्योर कर देता है। ये तो मैंने भी नोट किया है खाला, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी अब अजान की नौकरी लग गई है, फिर उसका ब्याह हो जाएगा, फिर आप अपने पोते पोतियों के साथ खेलेंगी और सारे काम भूल जाएंगी। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो सोचे ना खाला, अब सारी बातें मैंने थोड़ी सोचनी है। अच्छा,